वह दिन जब देवता पलटे, सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। न प्रेम टूटा एक झटके में, न सत्य गिरा बिना चेतावनी के। सब धीरे धीरे सड़ता गया। विश्वास, धर्म, गुरु, मंत्र, और फिर एक दिन देवता पलट गए। उन्होंने मुंह मोड़ लिया मनुष्य से। नदी सूखने लगी, अग्नि डराने लगी, वायु थमती गई और समय ने करवट ली। कई कहानियां थीं उस दिन की, पर सच तो यह था कि कलयुग शुरू हो चुका था। न शंख बजा, न कोई चेतावनी आई, बस शून्य ने आंख खोली थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की चुप्पी। जब देवता भी मौन हो जाएं, तो समझो कि विधि ने भी हार मान ली है। विनाश आवश्यक है, तभी निर्माण जन्म लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ध्यान में डूबे हुए हैं, जैसे समय ने उनके चारों ओर ठहराव का जाल बुन दिया हो। उनकी चुप्पी में एक गहराई है जो विधियों के चक्र को दर्शाती है। महेश की भीतरी आवाज गूंजती है, विनाश आवश्यक है, तभी निर्माण जन्म लेता है। इस मौन में ब्रह्मांड के रहस्यों का अद्भुत अनुभव छिपा है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जहां अंधकार सिर्फ डर नहीं, पहचान है। समय थक गया था। सत्य जो कभी गर्जना करता था, अब शांत बैठा था। और तभी कली जन्मा। न कोई सिंहनाद, न कोई शंख, बस एक फुसफुसाहट, भविष्य को पकड़ो, अभी को छोड़ो। यही था उसका बीज। भविष्य की मीठी कल्पना में वर्तमान को भूल जाने की बीमारी। कली कोई देवता नहीं था, वह एक विचार था, परिष्कृत, सजावटी, मोहक। उसने कहा, जो तू बन सकता है वो तू है, जो तू है वो व्यर्थ है। और हर आत्मा कांपी। यह प्रश्न नहीं था, यह भ्रम था। जो नकारा गया वही अंदर उतर गया। कली पुरुष आग और धुएं में लिपटे उस विशाल धरती पर निरंतर आगे बढ़ता है। उसकी लाल आंखें और कांटों से बना मुकुट उसे एक राक्षसी स्वरूप प्रदान करते हैं। उसके पीछे 7 साए, जिनमें से कुछ मानव हैं, कुछ राक्षसी, उसकी भयानक यात्रा के साथी बनते हैं। आसमान का खौफनाक लाल रंग और ध्वस्त मंदिर की छवि आसपास फैली लाशों की चीत्कारों से भर देती है। इस अंधेरों में कली पुरुष का पथ अनिश्चित है। रक्त जैसे लाल अक्षरों में दर्ज उसकी गाथा डर और अंधकार के बीच उमड़ती है। चिलचिलाती गर्मी और गहरी दबी हुई धुंध यहाँ की हर चीज को एक तिलिस्मिक रूप देती है। जब अंधकार ने रात्रि नहीं दिन को भी ढक लिया, विष्णु मौन रहे, क्योंकि सत्य को चीखने की जरूरत नहीं होती। वो हर आत्मा में थे। जो जागा वही उन्हें देख पाया, जो वर्तमान में रुका वही मेरे साथ चला। बाकी सब दौड़ते रहे, कली के पीछे, नकली गुरु और असली अंधकार। कली जानता था अकेला नहीं जिता जा सकता, तो उसने अपने सेवक बनाए, नकली गुरु। वे बोले, हमने प्रकाश देखा है, बस आंख बंद करके चलो। और लोग चल पड़े उस रास्ते पर जहां मंजिल नहीं थी, सिर्फ भ्रम और स्वार्थ। विष्णु मुस्कुराए, गुरु वो नहीं जो रास्ता दिखाए, गुरु वो है जो तुम्हें अपनी आंखें खोलना सिखाए। हर आत्मा ने पूछा, क्या मैं सही हूं? कली ने कहा, मत पूछ, जो अच्छा लगे वही सत्य है। शंका जो कभी जिज्ञासा थी, अब अनिश्चय बन गई और चेतना डगमगाने लगी। विष्णु बोले, शंका की आग में धैर्य ही दीपक है, जो रुका वही बचा। कली की सबसे चालाक चाल, आज की बलि दो, कल का साम्राज्य लो। और मानव दौड़ पड़ा। उसने सब कुछ पाया, सिवाय अब के। बेटे ने पूछा, पापा आप मेरे साथ क्यों नहीं होते? और पिता रो पड़ा, वह हर जगह था, सिर्फ अभी में नहीं। जब मानव हार गया तब पंचतत्व जागे। धरती कांपी, जल सिसका, अग्नि तिलमिलाई, वायु कराह उठी और आकाश फट गया। पंचतत्व बोले, तेरा भ्रम तेरा नहीं, तेरी आत्मा हमारी संतान है। जाग, अभी भी समय है। और अंत में जब हर ओर अंधकार था, जब प्रत्येक आत्मा कांप रही थी, जब धरती मां ने पुकारा, विष्णु प्रकट हुए। न स्वप्न में, न भविष्य में, बल्कि अभी में। उनकी आंखें शांत थीं, हाथों में कोई अस्त्र नहीं, सिर्फ एक कमल, एक संकेत। चेतना लौट आई है। इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अगले अध्याय में दर्शक फिर से जुड़ेंगे, जब विष्णु और कली की यात्रा अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। क्या विष्णु विजय प्राप्त करेंगे या कली को एक नया रूप मिलने वाला है? आपकी जुड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस महाकाव्य में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय विष्णु, जय चेतना। दोस्तों,
आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर आपकी राय जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम नई सामग्री के साथ आपके पास आ सकें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना भी न भूलें ताकि उन्हें भी मजा आए।